नमस्कार, मैं सत्या आपके लिए लाया हूं छोटी छोटी कहानियां पुरानों से चुनी हुई, दादा दादी से सुनी हुई और सच्ची घटनाओं पर आधारित कुछ ऐसी कहानियां जिन्होंने विश्व के इतिहास को बदल डाला। इन कहानियों से मनोरंजन के साथ साथ हम कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे भी। आज की कहानी है भाग्य की। एक गांव में रुद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके पास एक बहुत ही अनोखा घोड़ा था। उसका घोड़ा बेहद प्रतिभाशाली और खूबसूरत था। बहुत सारे लोग उस घोड़े को खरीदना चाहते थे। दूर देश के राजा महाराजा तो उस घोड़े की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे, लेकिन रुद्र अपना चहीता घोड़ा बेचना नहीं चाहता था। एक दिन रुद्र ने सुबह ही सुबह देखा कि उसके अस्तबल में उसका घोड़ा नहीं है, शायद चुरा लिया गया हो। गांव वाले उसके यहां इकट्ठा हो गए और कहने लगे, रुद्र देखो, अगर तुमने सही समय पर अपना घोड़ा बेच दिया होता तो आज तुम मालामाल रहते। अब न घोड़ा रहा न पैसे। कितने दुर्भाग्य की बात है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि दोस्तों, मैं ऐसे नहीं सोचता। मैं तो सिर्फ यही देखता हूं कि आज मेरे अस्तबल में मेरा घोड़ा नहीं है। बस दुर्भाग्य या सौभाग्य किसने देखा। 15 दिन गुजर गए। उसके बाद सुबह ही सुबह एक दिन रुद्र ने देखा कि उसका घोड़ा उसके अस्तबल में वापस आ चुका था। उसके साथ में 12 घोड़े और थे। शायद जंगल से उसके घोड़े के साथ आए हुए हों। गांव वाले फिर से इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा, वाह रुद्र, अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे घोड़े के साथ साथ 1 दर्जन और घोड़े हैं। तुम तो मालामाल हो गए। तुम्हारा समय बहुत अच्छा चल रहा है। रुद्र ने कहा, बकवास। अब मैं यही कहता हूं कि मेरा घोड़ा मेरे अस्तबल में वापस आ चुका है और उसके साथ में 12 घोड़े आए हैं। बस अच्छा समय बुरा समय किसने देखा। अगले दिन रुद्र का 19 वर्ष का बेटा जंगली घोड़े की सवारी करने की कोशिश में गिर गया और उसके पांव टूट गए। गांव वाले फिर इकट्ठा हो गए। कहने लगे, रुद्र, ये तो श्राप हो गया। न तुम्हारा घोड़ा लौट कर आता, न उसके साथ ये जंगली घोड़े आते, न उनमें से एक तुम्हारे बेटे की पांव टूटने का कारण बनता। रुद्र ने कहा, अरे तुम लोग हर बात पर नतीजे पे क्यों पहुंच जाते हो। मैं तो सिर्फ यही देखता हूं कि आज मेरे बेटे का पांव टूट गया। श्राप या आशीर्वाद किसने देखा। उसके 10 दिनों के बाद उनके राज्य में युद्ध छिड़ गया और 18 वर्ष के ऊपर के सभी युवकों को सेना में भर्ती होकर युद्ध में जाने का आदेश मिला। क्योंकि रुद्र के बेटे के पांव टूटे हुए थे, उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। फिर गांव वाले इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा, रुद्र, हमारे बच्चों को तो युद्ध में जाना पड़ा, शायद लौट के भी ना आए। तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तुम कितने भाग्यशाली हो रुद्र। अब रुद्र ने कहा कि बंधु, सिर्फ यह कहो कि तुम्हारे बच्चे युद्ध लड़ने गए और मेरा बेटा नहीं गया। हर बात को जैसे है वैसे ही देखो, वैसे ही अपनाओ। हर पल जैसे आ रहा है वैसे जियो। निष्कर्ष मत निकालो, इससे हमेशा परेशान रहोगे। यह कहकर रुद्र अपने घर के भीतर चला गया। तो सीखना यह है कि अगर हम श्राप, आशीर्वाद, सौभाग्य, दुर्भाग्य, अच्छा समय, बुरा समय जैसी बेबुनियाद बातों को भुलाकर अपनी काबिलियत, अपने मेहनत और अपने आप पर विश्वास करें, तो अचानक हमारा जीवन बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने लगेगा। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मैं आप तक नई नई कहानियां पहुंचाता रहूंगा। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन दबाएं ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे।